जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। आपका भाई उठ गया, 10 बज गए हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने से पहले तो मुंह वगैरह और दांत साफ करते हैं। पानी बहुत ठंडा है और मुँह शो वगैरह कर धोते हैं। धोने के बाद खाना खाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। और अम्मी के कमरे में आया हूँ तो ये देखें जी, ये खान साहब सुबह सुबह कार्टून देखने लगे हुए हैं और हानिया अम्मी से कपड़े डलवा रही है। हानिया किधर जा रही हो? डॉक्टर के पास? हाँ। अच्छा, किसके घर काका हुआ है? छोटा बेबी मामी। मामी का? हाँ जी। अच्छा, वो कह रही है छोटा बेबी मामू का हुआ। और मामू का नाम क्या है? तासिर मामू। तासिर मामू मतलब नासिर मामू। और उज़ैर काके पास जाना है? जाना है? और इसको भी मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करते हूँ, फिर नाश्ते करते हैं। किधर जाना है? अच्छा, और नाश्ता आ गया और ये नाश्ता पड़ा जी, ये गोभी गोश्त। किसके पास? डॉक्टर के पास जाना है? अच्छा अच्छा, क्यों? ये मेरे साथ बैठ गया है, ये कह रहा है मैंने नाश्ता आपके साथ करना है। और मैंने रात को पता है आपको बताया नहीं था कुछ भी। और अब ट्राई करते हैं ये कैसा बना है। और मैं चाय पीता नहीं हूँ। कमाल है, कमाल है उधर, कमाल है ना। वो कहना है नासिर मामू कमाल है। ठीक है जी, नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद फिर नहाते हैं, फिर नासिर भाई की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते के बाद फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के लिए यार अभी सब्र कर लो, मैं फ्रेश तो हो रहा हूँ, फ्रेश होकर फिर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई होगा फ्रेश और आपने बताना है आपका भाई कैसा लग रहा है। अब जाते हैं नासिर भाई की तरफ और जो मुझे बताएं मेरा चेहरा वगैरह ठीक है, क्रीम वगैरह तो लगाता नहीं। और अभी लॉक खोलते हैं और चलते हैं नासिर भाई की तरफ। सुबह सुबह दुकानें बंद हैं और नासिर भाई की तरफ जाके देखते हैं क्या काम है और घर के काम वगैरह करवाते हैं। काम करवाने के बाद बच्चे को मेरे ख्याल से टीके लगने, आपको जैसे कि मैंने बताया था नासिर भाई के बेटे को टीके वगैरह लगने। और तो ये भी पता है कि नासिर भाई का बेटा हुआ। ये हमारा इलाका जी। अब जाते हैं नासिर भाई की तरफ। नासिर भाई के घर गया था तो नासिर भाई घर थे नहीं, तो मैंने कहा चलो घर चला जाता हूँ, बोर हो रहा था, थोड़ी देर बैठता रहा हूँ, वेट करता हूँ, लेकिन नासिर भाई नहीं आए तो मैं घर आ गया हूँ। फिर मैं क्योंकि आज जल्दी उठ गया हूँ और मैंने यार बोर हो रहा हूँ तो इस वजह से मैंने कहा कोई मूवी वगैरह लगा के देख लेता हूँ, फिर नासिर भाई से फिर मिलने चल जाते हैं, तब तो मूवी देखते हैं। मीरे की कॉल आई है कि मैं बाबे नाग के पास बैठा हूँ, आप आए। अब जाते हैं, अब उससे मिलते हैं, बड़े दिन हो गए उससे नहीं मिला, अब उससे मिलते हैं। ये है जी हमारे मोहल्ले की शान बिल्ला डॉन। बिल्ला डॉन हमारे मोहल्ले की शान है और अभी जाते हैं मिलते हैं। ये बिलाल साहब हैं जी, हम इनके फैन हैं। ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है भाई? जी भाईजान कैरी रखो भाईजान। डॉक्टर साहब की शादी है, डॉक्टर साहब की शादी है। ये मीरा साहब बैठे हैं जी, लंडे का ट्रैक सूट पहन के, ये लंडे का ट्रैक सूट पहन के ये भाई से फोटो खिंचवाने आया है। ये भी क्या भाई से फोटो, ये देखें नकले उतार हमारी ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम इनकी कर रहे हैं। लाइव चालू है। और भाईजान चला फोटो खिंचवाने हैं। ओ वाकई वीडियो बना रहा है, ये तो लाइव चला रहा है ना। ये आ गया और मुलाकात करते हैं। बिल्ला डॉन जनाब हसन आसी साहब किधर गए और सब ठीक है।
जी हसन भाई और मैं पिंडी भटियाँ जा रहे थे। ये मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ शोर बहुत था इसलिए आपको आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमें खैर ऑफिस से ले जाए। और ये सड़क है और इंशाल्लाह हम आपको बहुत से दरबार आगे आ रहे हैं वो भी दिखाएंगे और दोस्तों से मुलाकात रहेंगे, मेरे साथ रहिए। और मैं पीछे बैठ के बोर हो रहा था और हवा इतनी तेज़ थी कि आंखों में हसन भाई मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ भगा रहे थे। और मैं देखता हूँ, ये देखें जी आप, सड़क बन रही है ये पिंडी भटियों वाली, ये डंपरों ने बर्बाद कर ली थी जिसकी वजह से ये बनाया। और ये देखें जी बाल मेरे सारे ख़राब हो गए थे जो मैंने स्टाइल बनाया था। और ये देखें साथ ही गांव है, इस गांव पे भी हमें जाना है वापसी पे क्योंकि मेरे दोस्त रहते हैं। और आंखों में मेरे आंसू आ रहे हैं, देखिए मैं रो रहा हूँ रो नहीं रहा, ये स्पीड की वजह से पानी आंखों में हवा लगती है ना तो पानी आना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम आंखों में पानी आ रहा था। और मैं अब अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और मिलते हैं आगे। और हम टिब्बा शाह बलौल पहुँच गए हैं। किधर जाना भाई? ये हमने जाना है मकसूदा भटियाँ। भटिया, ये भाई के दोस्त का जनाजा है, दोस्त के का जनाजा है, दोस्त के वालिद का जनाजा है, उधर जाना है मुझे पता नहीं। पहले और ये गाँव है और ये देखे नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। हाँ जी ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया क्योंकि हसन भाई बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। ये हेलमेट है ना हमारे पास, गाड़ी की कापी है। आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने कापी वगैरह लाइसेंस वगैरह लेके जाना है। और ये गांव देखे जी माशाल्लाह। अब हम पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं अभी। फिर यहाँ से होके अभी एक जगह पे यहाँ हमारे दोस्त आएंगे और उसके बाद फिर चलियोट की तरफ रवाना होंगे। और मुझे घर में मैंने बताया ही नहीं है कि मैं इधर जा रहा हूँ। अभी वहाँ पहुँच के जनाजा पढ़ के अम्मी को फ़ोन करते हैं, अम्मी को बताएंगे कि जनाजा पढ़ने के बाद फ्री हुए हैं। तो हसन साहब को उन्होंने जाने नहीं दिया, वो कहते हैं जी नहीं जाना खाने के बाद। अब हसन साहब क्या कहेंगे आप? हम तो जाने लगे थे लेकिन क्या करें, वो बंदा उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल खड़ा किया हुआ था। जैसे ही हम निकलने लगे हैं तो उन्होंने हमें पकड़ लिया। चले अब जाते हैं, वहाँ पहुँच के खाना सा थोड़ा हल्का सा खाते हैं फिर वापस निकलते हैं। जी बिल्कुल, अब आप गांव से निकल आए हैं। गांव से निकलने के बाद हमने खाना खाया थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि हमारी आगे दावत थी और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। हसन भाई साथ है, ये है गांव। और गांव के निकलने के बाद हमने सलोत्रा वाला जाना है क्योंकि वहाँ हमारे भाई होते हैं सनी सलोत्रा, उनसे मुलाकात करके दरबार शरीफ पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद फिर चलियोट वापसी होगी हमारी क्योंकि घर में अम्मी के 2-3 घर में काम नहीं है। और ये देखे जी इतना बड़ा दरख्त। और इंशाल्लाह घर पहुंच के अम्मी को मैंने बताया ही नहीं था, अम्मी परेशान हो गई और मुझे याद नहीं था। अम्मी के कभी बाहर निकले तो अपनी माँ बाप को बता दिए। जैसे कि हसन भाई ने बताया था एक दरबार पे जाना है और दरबार में पहुँच गए हैं। और दरबार का नाम है टिब्बा शाह बलौल। और इस दरबार की करामात के बारे में पूछते हैं, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ। हसन भाई से पूछ लेंगे इस दरबार की। और दरख्त देखे जी कितने पुराने दरख्त हैं। और अब देखिए माशाल्लाह से ये दरबार है जी, साथ ही कब्रिस्तान है। अंदर जाते हैं और देखते हैं। हसन भाई ने मुझे यहाँ से दरबार लेकर आए हैं।
कहते हैं इन दरबार की बड़ी करामात है और हसन भाई साथ हैं। और हसन भाई आपको इस दरबार पे आते हुए कितना अरसा हो गया? मैं बचपन से इस दरबार पे आ गया हूँ, आ रहा हूँ, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं हज़रत सफ़ी शाह बलौल अलैहिर्रहमा के मज़ार पे। हाँ जी, और ये देखें जी, ये दरबार आ गया जी। और ये हसन भाई जा रहे हैं और अंदर जाकर कोई बाबा बैठे हैं, उनकी करामात हमारा पूछते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं दरबार में, जो कि हसन भाई ने बताया था। टिब्बा शाह बलौल और टिब्बा शाह बलौल पर अपनी हाज़िरी देने के बाद हम पहुंच गए और हसन भाई से पूछते हैं इनकी करामात। हसन भाई बताइएगा इनकी करामात के बारे। हम इस वक्त दरबार हज़रत सफ़ी शाह बलौल पे हाज़िर हैं, तो हमने अभी हाज़िरी दी है, उसके बाद हम अभी बाहर आए हैं। तो इनाम भाई जैसा कि पूछ रहे हैं कि इनकी करामात के बारे में, आपने सुना ही होगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो अगर हम ये करामात देखने बैठे हैं तो सुबह से शाम हो जाए अल्लाह के पाक बंदों की करामात को सुनते सुनाते देखते हुए, तो हमें बस अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है पाक बंदों के वसीला से कि हमारे जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्लाह हमारी उनमें मदद करे, इनके सदक़े हमें वो कामयाब करे उसमें। तो आपसे भी इल्तमास है कि आप भी हमारे लिए दुआ करें। हसन भाई दरबार में गए हुए हैं, अंदर अपने घर वालों को कॉल करके दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं। और ये मैं देखें इतना पुराना दरख्त, आप अंदाज़ा लगा लें ये कितने पुराना दरख्त है और ये दरबार कितना पुराना होगा। और देखें ये की शाखें, और ये देखें इतना पुराना दरख्त, और बंदे को देख के भी डरना आ जाता है। रात को बंदा कोई देखे ना इसको तो बंदा डर जाएगा। ये इतनी इस शेप का दरख्त है, देखें 3-4 दरख्त हैं बड़े पुराने पुराने, और भी लगे हुए हैं बहुत सारे। और दरबार शरीफ में मौजूद थे तो मैंने ये चीज़ देखा है, ये देखें जी कुआं जो अगले ज़माने में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है मुझे दरबार बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ये दरख्तों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लेट नहीं करते हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, रवाना होते हैं फिर अब सनी भाई के पास जाके। के लिए खुशी बढ़िया रोड बन रहा है और अल्लाह पाक इन डब्बर वालों से बचाए। और ये देखें कि रोड बन रहा है, ये मशीनरी चल रही है और ये रोड बन रहा है, तो अल्लाह पाक खैर करे। और हम भी अपनी मंजिल के बस करीब पहुँच ही गए हैं। वहाँ पहुँच के और ये देखें ना डंपर ओवरलोड किया था इन लोगों ने, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी होते हैं और रोड भी ख़राब होते हैं। हाँ जी, अब निकल गए हम वहाँ से और आगे सलोत्रों वाले जाना है। वहाँ पे हमारे भाई होते हैं सनी सलोत्रा, उनके पास जाएंगे, फिर उनके पास होकर फिर एक दरबार शरीफ है, दरबार पे सलाम करेंगे। और ये है जी कब्रिस्तान, और जहाँ पे हमने नमाज जनाजा पढ़ी है वो ये है।
और अब आगे जाते हैं क्योंकि हमारी आगे दावत है, तो इसलिए हमने कहा है कि वो ये भी नाराज़ ना हो जाए, ये ना हो यहाँ से खा लें और वहाँ खाया ना जाए तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे आगे वाले भी। और हसन भाई क्या ख्याल है? जी ख्याल तो बहुत अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं जनाब सनी सलोत्रा साहब के पास, क्योंकि उनकी शादी है अगले हफ्ते में। अच्छा अच्छा। तो उनके प्रोग्राम के हवाले से उनके साथ डिस्कस करनी है कि क्या प्लान चल रहा है उनका, क्या क्या तैयारी हो गई है। तो अभी इंशाल्लाह बस हम रवां दवा हैं अपने मंजिल की तरफ। तो मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और अपने भाई सनी सलोत्रे के पास आ गए हैं। और आते साथ ही इन्होंने इतना प्यार दिया है कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये बैठे हैं जी। सनी भाई क्या हाल है? ठीक है जी? ठीक भैया। और दुआ कीजिएगा, मेरे भाई की शादी है, अल्लाह पाक इनकी शादी ठीक से गुजरे और अल्लाह पाक इनको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह साल बाद मेरे जैसा इनको बेटा अता करे और खुश रहे जी, हमारी दुआ है। हसन भाई आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि अभी बस यहाँ से निकलेंगे फिर घर, और कहते हैं घर जा रहे हैं। मैंने भी घर जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आपको पता है मैं 11-12 बजे आज जल्दी उठा, तो हसन भाई के साथ वापसी जाएंगे जी। अब वहाँ से फारिग हो गए हैं खाना खाने के बाद, अब चनियोट को रवाना हो रहे हैं। और ये देखें जी गांव है, अब चनियोट जाते हैं। चनियोट जाकर एक थोड़ा सा काम करना है हसन भाई के साथ लैपटॉप पे, वो फ्री होकर फिर घर जाते हैं और रेस्ट करते हैं। फाइनली घर पहुँच गया हूँ और आपको मेरी हालत का अंदाज़ा लग रहा होगा। अभी कुछ आराम करता हूँ, आराम करने के बाद फिर मिलता हूँ, थोड़ा सा तब तक रेस्ट करता हूँ। जी सब दोस्त अपने भाई को इजाज़त दें, आपका भाई अब सोने लगा है। तब तक अपने भाई के लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़।